आ गया है एग्जाम का भाई लोग। अब जो है ना, युद्ध स्तर पर लग जाइए आप सभी लोग। आज का जो सवाल है ना, 101 नंबर जो आपको दिख रहा है, इसको आप मान लीजिएगा 361 नंबर। 361 नंबर अगर 500 का एमसीक्यू कर रहे हैं तो 361 नंबर आप समझ जाइए इसको। आज का जो सवाल है, वही बात हम बार बार बोलेंगे, अभी भी समय है थोड़ा सा। थ्योरी अगर पढ़ लेते हैं ना, बड़ी बढ़िया हो जाएगा, तो फिर समझना आसान हो जाएगा। बाकी हम तो कर ही रहे हैं, कंसेप्ट भी क्लियर कराने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप लोग देख लीजिए, एल्युमिनियम धातु का रंग क्या है। एल्युमिनियम तो देखबे न किए हैं सभी लोग। एल्युमिनियम का घरे में 10 प्रकार का बर्तन होगा, सुबह शाम वही देखते होंगे, है ना। उसका कलर क्या होता है ये सभी को पता है। बहुत आसान सवाल है, इसका राइट आंसर बी हो ही न जाएगा, सफेद। या कभी कभी सफेद ग्रे लिखा रहेगा ना, वाइट ग्रे, है ना, तो वो अगर ऑप्शन में रहेगा सफेद ग्रे तो उसको मार दीजिएगा, वाइट ग्रे। तो इसका भी आपका सफेद केवल वाइट है, तो इसको राइट आंसर मान लीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं। फिर वही टाइप का सवाल आपका रिपीट हो रहा है बार बार। इसको हमको लग रहा है कि देखिए लीजिएगा सभी लोग, और सुन लीजिए। हम कई बार बता दिए, ये 32 जो है ना, इसमें पूछ रहा है ग्राइंडिंग व्हील ये नंबर के विनिर्देशन में एच क्या दर्शाता है, एच क्या दर्शाता है उसके बारे में पूछ रहा है। ये 32 जो है ना, ये कंपनी का कोड है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये कंपनी कोड है, कंपनी कोड, ठीक है। 32 जो है, उसके बाद है ए, है ना। ये ए जो आपका दिख रहा है, ये ए है टाइप ऑफ एब्रेसिव, है ना। टाइप ऑफ टाइप टाइप ऑफ एब्रेसिव, ठीक है। अगला सवाल, अगला है क्या, ये 46, है ना। ये 46 जो है ना आपका ग्रेन साइज, ग्रेन साइज। ये एच जो है, फिर ये एच जो है आपसे जो पूछ रहा है, ये ग्रेड को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद 8 है यहाँ पर, 8, है ना। ये संरचना को दर्शाता है, संरचना या स्ट्रक्चर बोल दीजिएगा, संरचना चाहे स्ट्रक्चर को दर्शाता है। और ये भी जो है टाइप ऑफ बॉन्ड को बताता है, टाइप ऑफ बॉन्ड, है ना। अपना लोग से पूछ रहा था एच के बारे में, ये ना पूछ रहा था, इसको थोड़ा सा मिटा दीजिए। पूछ रहा था एच के बारे में, ठीक है। तो एच जो है आपका ग्रेड को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इस टाइप का हम सवाल कई बार करवा चुके हैं, देख लीजिएगा आप लोग। लगातार आ रहा है तो इसका मतलब ये, इसको देख ही लीजिएगा सभी लोग, आ सकता है। अगला है क्यों प्रिसीशन उपकरण इनवार स्टील के बने होते हैं, ठीक है। प्रिसीशन उपकरण जो होता है ना, इसको आप कहिएगा सूक्ष्म मापी यंत्र, है ना। बहुत छोटा से छोटा सूक्ष्म माप ले सकता है। और सूक्ष्म मापी यंत्र क्या है, माइक्रोमीटर वगैरह, है ना, वर्नियर कैलिपर वगैरह, है ना, सूक्ष्म मापी यंत्र है। ये प्रिसीशन जो है उपकरण, इसको आप समझ जाइएगा, सूक्ष्म मापी यंत्र के बारे में पूछ रहा है। क्यों इनवार स्टील के बने होते हैं, क्यों बने होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, है ना। विस्तारण का गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, है ना। लॉ कोफिशिएंट एक्सपेंशन भी आप कह सकते हैं इसको, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्तार का कम गुणांक। अब देख लीजिए, इस टाइप का भी सवाल आप देखे होंगे,
हम बताए हुए हैं कई बार। इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की गणना करिए, है ना, इसका रीडिंग पूछ रहा है आपसे। और सबसे पहले एक दो को बात जान जाइए, यहाँ जो मोटा लाइन देख रहा है ना, यहाँ पे थोड़ा सा डीप है ये वाला, है ना, ये डीप लाइन है। तो देख लीजिए 0 से 1, 0 से फिर 2 है, बीच में क्या 1 है ना, फिर 2 से 4 है, तो बीच वाला लाइन 3 हुआ ना, है कि नहीं। इसको आप देख लीजिएगा, हम अभी बारी बारी से इसको आपको क्लियर कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ये मोटा वाला लाइन देख रहे हैं ना, 2 और 4 के बीच में है तो वो 3 है, 0 से 2 के बीच में जो लाइन है तो 1 है, और 2 से 4 के बीच में है तो वो 3 है। इतना आप जान जाइए, ठीक है ना। तो इसको अपना लोग रीडिंग, इसके लिए तो हम कई बार बता भी दिए हैं, फार्मूला वगैरह भी बताया है, रीडिंग लीजिएगा इसका। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, मेन स्केल का माप लेते हैं ना, है ना, मेन स्केल का माप देख लीजिए आप क्या है। देखिए 5, 6, 7, 8, 9, है ना। ये नीचे में जो है एक छोटा छोटा सा, तो 5 से नीचे में वो छोटा लाइन जो देख रहे हैं ये वाला, ये 5.5, उसके बाद 6 है, उसके बाद ये 6.5 है, फिर 7 है, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, तो इसका रीडिंग क्या हो गया 9.5। ये तो क्लियर है, इसमें तो नो डाउट। बिजली थोड़ा सा कट गया है मेरा, दिक्कत है ना। तो फिर थोड़ा सा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को। 9.5 है, फिर प्लस का चिन्ह दे दीजिए आप इस पे। उसके बाद क्या है, थिम्बल से जो मिलने वाला ये जो है मेन स्केल से, है ना, डेटम लाइन से मिलने वाला जो रेखा है, इसको देख लीजिए 45 है ना, उसके बाद 46 है, पीछे में है थोड़ा सा, ऊपर में है 47, है ना, ये 47 है, और उसके बाद ये नीचे है 46, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो इसको आप मान लीजिए 46, ठीक है। अब एक बात जान जाइए, ये तो वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर है ना, ये खिंचा हुआ लाइन जो है वर्नियर स्केल इसीलिए हो जाता है। तब यहाँ सबसे पहले तो ले लिए मेन स्केल का माप, उसके बाद ये थिम्बल का माप ले लिए अपना लोग, डेटम लाइन से जो लाइन मिल रहा है उसका माप ले लिए। उसके बाद देखिए इसका जो लिस्ट काउंट होता है माइक्रोमीटर का, अभी तक माइक्रोमीटर का ले रहे हैं, वर्नियर वाला बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है, यहाँ पे इनटू का चिन्ह हो जाएगा, गलती से प्लस हो गया, प्लस यहाँ था, इनटू का चिन्ह हो जाएगा। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है माइक्रोमीटर का, 0.01 mm, है ना। उसके बाद फिर प्लस कर दीजिएगा। अब किसका लीजिएगा माप, इस वर्नियर स्केल का। तो वर्नियर स्केल में देखिए 2 और 4 है, तो बीच वाला जो ये डीप थोड़ा सा लाइन है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये लाइन अब 3 है ना आपका, तो यहाँ पे +3 कर दीजिए, फिर इनटू कर दीजिए। वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, पिछले वीडियो में भी हम बताए हुए थे आप लोगों को, 0.001, ठीक है। टोटल जो भी आपका लिस्ट काउंट प्लस रीडिंग था सबको अपना लोग लिख लिए। अब सब को जो भी जोड़ है, घटा है, गुना है, सबको जब करिएगा तो इसका देख लीजिए, एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, 9.5 हुआ, प्लस ये दोनों को आप गुना करिएगा, है ना, गुना करिएगा, तो यहाँ प्लस का चिन्ह दे दिए, फिर क्या किए 0.46, ये दोनों गुना करिएगा, होगा ना उतना। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह दे दीजिए, है ना, प्लस का चिन्ह ये वाला, तो इसको इससे गुना जब करिएगा फिर क्या हो जाएगा 0.003, टोटल का कैलकुलेशन कर दिए। जब इसको फिर से आप जोड़ घटा जोड़िएगा, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, सब को एक साथ अगर जोड़ते हैं तो इसका आप जोड़ करके देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.963, है ना। तो अब इसका देख लीजिए कहाँ पर है आपका ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन है बी, है ना, 9.963, है ना, mm।
तो ये आपका तरीका है इसका रीडिंग लेने का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। तो अगला सवाल पे चलिए फिर। इसमें कह रहा है आपको ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाहित के रूप में क्यों मिलाया जाता है। एक बार जानते हैं, कभी कभी कोई अगर कचरा रहता है, पानी अगर है गंदा पानी, उस टाइप से अगर हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, गांव घर में देखे होंगे थोड़ा सा चूना मिला देता है, क्या हो जाता है कि साफ हो जाता है वो चीज़। कहीं कचरा वगैरह रहेगा, अगर चूना थोड़ा सा मिला दीजिएगा ना, वो कचरा को ऊपर कर देता है, बाकी आप छाँक करके उसको हटा देते हैं। मतलब कोई भी कचरा को साफ करने के लिए कभी कभी चूना का लोग उपयोग करता है। तो एक बार जानते हैं ना, ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा आयरन मिलता है, पिग आयरन मिलता है ना, कच्चा लोहा। ब्लास्ट फर्नेस से अपना लोग को जो मिलता है कच्चा लोहा मिलता है। और कच्चा लोहा ये है, समझ रहे हैं, इसमें तो बहुत सारा गंदगी होता है उस टाइम में। उस गंदगी, कच्चा लोहा से गंदगी को बाहर निकालने के लिए अपना लोग उसमें चूना मिलाते हैं, है ना, चूना मिलाते हैं गंदगी को बाहर करने के लिए। इसलिए इस ऑप्शन में आप देख लीजिएगा, मोल्टर स्लैग बनाने के लिए। मोल्टर स्लैग मतलब ही होता है गंदगी से रिलेटेड, ये वाला बात है। मोल्टर स्लैग मतलब कि कोई भी चीज़ में, कचरा में अगर थोड़ा बहुत चूना अगर मिला दिए तो उसका परत जो है ना ऊपर में जम जाता है, ऊपर आ जाता है, मोल्टर स्लैग जम जाता है। उसको फिर क्या करते हैं अपना लोग, बारीकी से छलनी से या कोई भी प्रकार से छान करके उसको बाहर फेंक देते हैं। उसी को कहते हैं, कचरा को मोल्टर स्लैग से संबंध है, मतलब उसी से मिलता जुलता बात है ये। मोल्टर स्लैग बनाने के लिए अपना लोग ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं, चूना का प्रवाह करते हैं, सीधी सी बात है। चलिए अगला सवाल पे। कौन से माइक्रोमीटर में निहाई एनविल को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान है। माइक्रोमीटर में, है ना, जो एनविल होता है ना, एनविल देखे हैं ना, ये मान लेते हैं ये माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर है, ठीक है, ये वाला हिस्सा को ही एनविल कहते हैं ना, इतना तो जान रहे हैं, ठीक है। इस वाले आगे वाला जो फ्रेम में जो कनेक्ट होता है, लगा हुआ होता है, उसी को कहते हैं अपना लोग एनविल। एनविल जो होता है, इसमें कह रहा है कि आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान है। ये एनविल को है ना चेंज करने का प्रावधान है। कौन सा ऐसा माइक्रोमीटर है वो देख लीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा। वो जो माइक्रोमीटर है ना, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। स्क्रू का जो माप लेते हैं अपना लोग, थ्रेड का एंगल को अगर हम जांचते हैं, मापते हैं, तो अपना लोग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। उसमें जो लगा होता है ना, उस थ्रेड में जो एनविल लगा होता है, आपको बताते हैं इस टाइप का होता है, इस टाइप का एनविल लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो एंगल अलग अलग होता है, थ्रेड को मापने के लिए अलग अलग एनविल, इसको ये वाला एनविल को हम अलग अलग लगा करके चेंज कर सकते हैं, बदलने का प्रावधान है स्क्रू थ्रेड वाले एनविल माइक्रोमीटर में। और उसका एंगल कभी कभी देखे होंगे आप लोग 47 मतलब 47.5 डिग्री का होता है, कभी कभी 55 डिग्री का भी होता है ना। 55 डिग्री का अगर अपना लोग को थ्रेडिंग करना है, इस एनविल को चेंज कर दिए, 55 डिग्री वाला लगा दीजिए, 47.5 वाला लगा दीजिए, 60 डिग्री वाला लगा दीजिए, है ना। जिस टाइप का थ्रेड है, जिसको मापना है, उसको उसके एनविल को बार बार अपना लोग चेंज करके आराम से उसके थ्रेड को माप सकते हैं, कितना डिग्री का है, कितना एंगल है उसका, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में ऐसा प्रावधान है भाई, जिसको अपना लोग चेंज कर सकते हैं बारी बारी से, आसानी से चेंज कर करके अपना लोग उसका थ्रेड को माप सकते हैं। अगला सवाल है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है।
ठीक है। चूड़ी का मतलब कि वो भी माइक्रोमीटर अगर है ना, यहीं पे लगा होता है वायर टाइप का, है ना, यहीं पे वायर टाइप का जो होता है ना लगा होता है। अब इसमें जो आपसे पूछ रहा है कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा है बी नंबर का, चूड़ी का प्रकार और पीच। चूड़ी का प्रकार और पीच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का। वायर का जो चयन करते हैं ना अपना लोग, तो चूड़ी का प्रकार और पीच को, है ना, ये वायर का स्वरूप निश्चित करवाते हैं अपना लोग, ठीक है, इस माइक्रोमीटर में। अगला सवाल देख लेते हैं। टेलीस्कोपिक गेज से क्या मापा जाता है? कई बार तो अपना लोग इस चीज को पढ़े हैं। टेलीस्कोपिक गेज से अपना लोग डी नंबर का जो है होल या स्लॉट को, है ना, अपना लोग मापते हैं। सीसेसो मतलब भी होता है स्लॉट ही होता है, छिद्र ही होता है, कोई भी, है ना, मतलब कि व्यास को ही कहते हैं ये रिसेसोस जो होता है, इस कोई भी छिद्र या व्यास या स्लॉट को मापने के लिए टेलीस्कोपी गेज का प्रयोग करते हैं। कई बार हम बता दिए हैं भाई इस टाइप का सवाल। अगला सवाल पे देख लेते हैं क्या। ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है? तभी तो तुरंत ना बोल रहे हैं कच्चा लोहा, पिग आयरन। ब्लास्ट फर्नेस से अपना लोग को जो प्राप्त होता है, जो उत्पन्न होता है, वो कच्चा लोहा ही उत्पन्न होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये मान लीजिए कच्चा लोहा यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो कच्चा लोहा समझ जाइए ब्लास्ट फर्नेस से अपना लोग को मिलता है, प्राप्त होता है। टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है? टेलीस्कोपी के द्वारा कम से कम कितना माप ले सकते हैं? मिनिमम, है ना, कितना माप ले सकते हैं टेलीस्कोपी के द्वारा? हम इससे कई बार, इससे पहले भी वीडियो में बताए हुए थे आप सभी को, है ना। 8 mm से लेकर के 15 mm तक, है ना, 8 mm से 15 mm तक का माप टेलीस्कोपी, है ना, गेज से अपना लोग ले सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 8 से 15 है तो 8 mm शुरुआत है, तो मिनिमम यही हो गया आपका। कुछ वो दम तोम है नहीं, वो रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा करके पूछता है बार बार। पढ़िए ना, देखिए ना आप लोग, भाई लोग, सब लोग को बढ़िया नंबर आएगा, है ना, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत थोड़े है। बाकी पढ़िए, थोड़ा थ्योरी पढ़ लीजिएगा ना, तो आगे आसान हो जाएगा हर मामले में। क्या बोले हम रोज रोज।